हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेज 2020। नवोदय क्लासेज एकमात्र फ्री ऑफ कोचिंग क्लासेज है जहां पर आपको हर चीज़ जो आपके 5th क्लास में उपलब्ध करवाई जाती है वो हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को यहाँ पर मिलेगी और आपको बेनिफिट भी मिलेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 JNVT का एग्जाम है आपका, तो इसके अंदर आपको IQ टेस्ट सीरीज चल रही है यहाँ पर। तो अपन ने 2 पैसेज कर लिए हैं, ठीक है, 2 पैसेज कर लिए हैं अपन ने। हिंदी बोले तो गद्यांश कर लिए हैं, अनुच्छेद कर लिए हैं, और आज हिंदी के आपको तीसरा गद्यांश अपन देखेंगे, उसकी क्वेश्चन देखेंगे कैसे करना है, आपको सॉल्व कैसे करना है। और इंग्लिश का अपना आता है पैसेज, वो भी आप जरूर से देखिए। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश देखिए, हिंदी मीडियम वाले हिंदी का देखिए, ठीक है। तो इसके अलावा नवोदय क्लासेज क्या आपको फ्री में देता है, तो आपको एक मॉडल पेपर आता है 80 क्वेश्चन वाला, जो आपके मेन एग्जाम में आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर दिन में 3 टाइम, मॉर्निंग में, इवनिंग में और आफ्टरनून में 3 टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, टेस्ट देने को मौका मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, उससे आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी होगी। डेली का अलग अलग आएगा पेपर, तो उसके माध्यम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। उसके अलावा आपको IQ टेस्ट भी मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलते हैं, डेली की अपनी मेंटल एबिलिटी और मैथ की क्लासें भी मिलती हैं। तो इतना सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, तो क्यों ना थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट किया जाए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। चलते हैं आगे। बहुत हिंदी एंड इंग्लिश का दिया हुआ है, हिंदी की क्लास अपन यहाँ पे करेंगे और इंग्लिश की अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। और अगर आपको अलग से जानकारी चाहिए, अधिक जानकारी चाहिए, तो ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे, तो यहाँ पर किसी दोनों में भी किसी को भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। IQ टेस्ट चल रहा है अपने 2 कर लिए थे, आज अपना तीसरा है, ठीक है। तो तीसरा सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तीसरा यहाँ है ये, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 3। तो 3 नंबर अनुच्छेद क्या कह रहा है? भारत एक विशाल देश है जिसमें प्रचुर वन्य जीवन है। यहाँ सभी बाघ, राइनो, हाथी, शेर, सभी प्रकार की मछलियाँ और सुंदर विदेशी पक्षी मिलते हैं। यहाँ पर हर चीज़ देखने को मिलती है आपको, ठीक है। आगे अगर बात करें, दुख की बात है कि प्रत्येक वर्ष हम अनेक पशुओं को खो देते हैं, जैसे सही से ध्यान नहीं रख पाते हैं वो और पशु मर जाते हैं। लालची लोग पशुओं, खालों और अन्य अंगों को उनके हड्डियों के लिए मारते हैं, कि वो खाल लेने के लिए, हड्डियाँ लेने के लिए उनको मारा जाता है और उन वस्तुओं को ऊंचे दामों में बेचते हैं, ठीक है। जैसे हाथी के दांत होते हैं, हाथी दांत से वस्तुएं होती बहुत कीमती होती हैं, तो उसको भी लोग मारते हैं, तो उससे हाथी के दांत निकाले जाते हैं और चमड़े के कई भी प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं और जूतियाँ वगैरह सब बनाई जाती है, तो उसके लिए काटते हैं। अनेक कंपनियाँ जहरीले रसायनों को उन नदियों में बहने देती है जिनमें पशु पानी पीते हैं। जैसे होते हैं फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है, उनमें गंदा पानी होता है, वो नदियों में ही जाता है, तो उनसे पशु भी पीते हैं और इंसान भी पीते हैं, तो दोनों ही बीमार होते हैं। यहाँ पर पशुओं के हैं तो पशु बहुत बीमार होते हैं। साथ ही वृक्षों को काटकर हम वन्य क्षेत्र को घटा रहे हैं, और जो उनका प्राकृतिक घर होता है, पशु पक्षी है ना, वो पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ों को अपन काट देते हैं लकड़ी के लिए, दरवाजों वगैरह अन्य प्रकार के लिए काट देते हैं, तो उनका घर बिखर जाता है। यदि हमने यह नहीं रोका तो हम अपने पृथ्वी ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र को क्षति पहुंचाएंगे, ठीक है। अपने कंट्रोल नहीं रखा तो अपना आने वाला जीवन बहुत ही कष्टदायक होगा। हमें अपनी मूल्यवान विरासत की रक्षा करने के लिए सभी प्रयत्न करने चाहिए। जो काट रहा है उसको रोकिए, पक्षियों को जो मार रहा है या पक्षियों को सता रहा है तो उनको भी रोकिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर, मूल्यवान विरासत किसे कहा गया है? मूल्यवान विरासत शेर को कहा गया है, बाघ को कहा गया है, संपूर्ण वन्य जीवन को कहा गया है, पक्षी को कहा गया है। देखिए मूल्यवान विरासत कौन है? ये दोनों आ जाएंगे और ये भी आ जाएंगे, यानी कि संपूर्ण वन्य जीवन है ना, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरे वन को कहा गया है मूल्यवान विरासत, उसमें पशु पक्षी सब आ जाते जीव जंतु, तो ये संपूर्ण वन्य जीवन को मूल्यवान विरासत कहा गया है, ठीक है। चलते हैं आगे अपन अनुच्छेद नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में। अनुच्छेद में पशुओं को खाने के खालिस्तान कारण दिए गए।
पशुओं को खाने के कितने कारण दिए गए हैं ये अपने को देखना है। पशुओं को खाने के यहाँ पर ऊपर देख लेते हैं, ये यहाँ पर कहाँ थे, एक मिनट प्रचुर सभी खालों और हड्डियों, यहाँ पर दो ही दर्शाया गया है। अनुच्छेद में पशुओं को खाने के कारण दो ही दर्शाए गए हैं, ठीक है, तो इसका दो आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पूछा गया अनुच्छेद में एक क्या है, खाल है, एक हड्डियां हैं, दो ही चीज दर्शाई गई है ना, तो अपन इसका आंसर दो करेंगे, ठीक है, दो ही दिया गया है तो दो ही करेंगे अपन। अनुच्छेद के अनुसार लिखा गया है तो अनुच्छेद में तो दो ही दी गई है। लेखक आग्रह कर रहा है, क्या कर रहा है लेखक, पशुओं को मारने के लिए आग्रह कर रहा है, वृक्षों को काटने के लिए आग्रह कर रहा है, पशुओं के व्यापार के लिए, वन्य जीवन की रक्षा के लिए। आग्रह मतलब अनुरोध कर रहा है कि पशुओं को मारे, कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, गलत बात है। वृक्षों को काटे, ये भी नहीं कर रहा है। पशुओं के व्यापार के लिए, ये भी नहीं कर रहा है। पशुओं को बचाना है ना, वन्य जीवन की रक्षा के लिए, ये वाला हो जाए। आग्रह कर रहा है कि वन्य जीवन की रक्षा करनी है अपने को, ठीक है, किसी भी प्रकार का पेड़ पौधा नहीं काटना है, ना ही पशुओं को मारना है, ना ही उनसे व्यापार करना है। तो ये हो जाएगा उसका डी आंसर करेक्ट। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग तब होता है जब हम बात करते हैं हमारे पर्यावरण की, मौसम की, किसी वैज्ञानिक विधि की या जलवायु की। पारिस्थितिकी तंत्र माने होता है हमारा पर्यावरण, ठीक है, हमारे पर्यावरण की बात करते हैं तब पारिस्थितिकी तंत्र अपने को आ जाता है मन में, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पर वन्य जीव और उनकी बात हो रही है तो पेड़ों को यही होगा फिर पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। यदि हमने यह नहीं रोका तो यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यह किसके लिए हुआ है, यह पेड़ पौधों के लिए भी हुआ है और वृक्षों के लिए भी हुआ है, जीव जंतुओं के लिए हुआ है, सभी के लिए हुआ है ना। तो इसका टोटली कुल मिलाकर पूरा क्या करेंगे अपन, यह सब, यह नहीं रोका था यानी कि पशुओं को मारना नहीं रोका या वृक्षों को काटना नहीं रोका, पक्षियों को सताना नहीं रोका तो नुकसान है अपना। तो यह शब्द आया है इन सभी के लिए। पशुओं को मारना ये भी हो जाएगा, वृक्षों को काटना ये भी हो जाएगा, अपने पर्यावरण को बिगाड़ना ये भी हो जाएगा और भवनों को नष्ट करना ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, अपने पर्यावरण को बिगाड़ना। पर्यावरण में देखिए, पर्यावरण में पशु पक्षी भी आ जाते हैं, वृक्ष भी आ जाते हैं और अन्य भी जीव जंतु आ जाते हैं पर्यावरण में। पर्यावरण को बिगाड़ना नहीं रोका ये हो जाएगा, ठीक है, यह का मतलब, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, समझ आया होगा आपको पूरा अच्छी तरीके से। अगले अपन देखेंगे अगली क्लास में देखेंगे चौथा पैराग्राफ, ठीक है। ओके, थैंक यू।